कुछ सवाल अभी भी गूंज रहे हैं। आखिर सीजफायर कैसे हुआ और क्यों हुआ? पाकिस्तान ने इतनी जल्दी हथियार क्यों डाल दिए और भारत का वो कौन सा आखिरी प्रहार था जिसकी वजह से पाकिस्तान घुटनों पर आ गया? सीजफायर उसकी मजबूरी बन गई। भारत और पाकिस्तान के बीच सीज फायर हो चुका है। सीज फायर हुआ क्यों, कैसे हुआ, कौन झुका, किन शर्तों पर हुआ और किसकी शर्तों पर हुआ? इन सवालों के जवाब क्या है? सीज फायर की कहानी आखिर है क्या? सीज फायर की इनसाइड स्टोरी क्या है? और एक सवाल ये भी कि जब भारत की फौज पाकिस्तान की गर्दन तोड़ रही थी, ठीक उसी वक्त सीज फायर का फैसला क्यों लिया गया? जब पहलगांव में हुए आतंकी हमले ने भारत को झकझोर दिया था, 26 बेगुनाहों की हत्या से पूरा देश सदमे में था और गुस्से में भी अगले ही दिन पीएम मोदी ने पाकिस्तान के खिलाफ 5 बड़े एक्शन लिए। सिंधु समझौता निलंबित हो चुका था, लेकिन देश काइनेटिक एक्शन चाहता था। बेगुनाहों के खून का बदला पाकिस्तान से लेना चाहता था। फिर वही हुआ। 6 से 7 मई की रात भारत ने ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया और पाकिस्तान में मौजूद 9 आतंकी ठिकानों को तबाह कर दिया। भारत के प्रहार से पाकिस्तान बिलबिला उठा और अगले ही दिन जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान और गुजरात में ड्रोन और मिसाइल हमले करने शुरू कर दिए। लेकिन भारतीय सेना और S-400 एयर डिफेंस सिस्टम ने पाकिस्तान के तमाम हमलों को न सिर्फ नाकाम किया, बल्कि लाहौर में तैनात पाकिस्तान के एयर डिफेंस सिस्टम को भी तबाह कर डाला। नौ और 10 मई की रात पाकिस्तान ने भारत के एयरबेस और सैन्य ठिकानों पर नाकाम हमले की कोशिश की, जिसका नतीजा ये हुआ कि भारत ने जवाबी कार्रवाई शुरू कर दी और पाकिस्तान के कई एयरबेस और सैन्य ठिकानों को तबाह कर दिया। भारत ने पाकिस्तान के फॉरवर्ड लाइन ऑफ डिफेंस पर ऐसा जोरदार हमला बोला कि मुनीर और शहबाज की नाक में खून निकलने लगा। 3 दिनों तक भारत पाकिस्तान पर कहर बरपाता रहा। तीनों दिन तक भारत की एयरफोर्स पाकिस्तान की कमर तोड़ती रही, लेकिन अगले ही दिन यानी कि 10 मई को दोनों देशों के बीच सीज फायर का ऐलान हो गया। Director General of Military Operations of Pakistan called the Director General of Military Operations of India at 15:35 hours earlier this afternoon. It was agreed between them that both sides would stop all firing and military action on land and in the air and sea. सीजफायर होते ही पाकिस्तान ने तुरंत अपना एयर स्पेस खोल दिया, जिससे ये साफ हो गया कि वो घुटनों पर आ चुका है और अभी जंग के हालात में नहीं है। लेकिन सवाल ये है कि पाकिस्तान ने इतनी जल्दी हथियार क्यों डाले और इसके पीछे कई वजह भी सामने आ रही हैं। भारत की सैन्य श्रेष्ठता, 3 दिनों से लगातार पिटाई पाकिस्तान की हो रही है। 8 एयरबेस पर भारत के हमले हुए। पाकिस्तान की आर्थिक बदहाली बड़ा कारण है। पाक पर अंतर्राष्ट्रीय दबाव बन रहा था और बलूच विद्रोहियों के ऐलाने जंग से भी पाक खौफजदा था। ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान इन बातों से वाकिफ नहीं था। उसे अच्छी तरह यह मालूम था कि इस वक्त वो किन हालातों से गुजर रहा है। उसे ये भी पता था कि भारत अपने फुल एक्शन में आया तो पाकिस्तान की 1 इंच जमीन बचनी भी मुश्किल हो जाएगी। इसके बावजूद पाकिस्तानी फौज अपने लोगों को दिखाना चाहती थी कि वो भारत को जवाब दे सकती है, क्योंकि पिछले 78 सालों में पाकिस्तानी फौज ने यही घुट्टी तो अपने लोगों को पिला रखी थी। अब चलिए एक एक कर उन वजहों की बात करते हैं जिनकी वजह से पाकिस्तान घुटनों पर आया। पहली वजह, भारत की सैन्य श्रेष्ठता। पाकिस्तान की 100 किलोमीटर अंदर तक उसके 9 ठिकानों को तबाह करना कोई छोटी बात नहीं। ये कोई सुपर आर्मी ही कर सकती है।
और भारतीय सेना ने वो करके दिखाया। पाकिस्तान ने जब जब जवाई हमले की कोशिश की तब हमारे सुदर्शन चक्र ने उन्हें नाकाम किया, और जब भारत ने आक्रामक रणनीति अपनाई तो पाकिस्तानी फौज का बैंड बज गया। ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान का पलटवार और भारत की जवाबी कार्रवाई के साथ ही भारत और पाकिस्तान दोनों ही हाइब्रिड वॉरफेयर के मैदान में उतर गए और दोनों ही तरफ से चली न सिर्फ गोलियां, आर्टिलरी, बल्कि साथ ही आप देखिए तो ड्रोन, कामिकाजी ड्रोन और मिसाइलें, जिसमें भारत ने पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब देते हुए उसके 3 के 3 एयरबेस उड़ा दिए। उसके अलावा आप देखिए बंकर, मिलिट्री और भारी नुकसान पहुंचाया, जिसके बाद दोनों ही देशों के बीच सीज फायर हुआ। लेकिन सीज फायर के 2 घंटे बाद ही हमने इसी श्रीनगर में देखा कि सीज फायर वायलेशन भी हुआ। भारी पैमाने पर यहाँ पर ड्रोन जो है उससे हमले हुए, जिससे यहाँ पर एडी गन ने बखूबी निपटा और एक ड्रोन को जमींदोज कर दिया। भारत ने चकलाला एयरबेस, मुरीद एयरबेस, रफीकी एयरबेस, रहीम यार खान एयरबेस, सुकूर एयरबेस, चुनिया एयरबेस, सियालकोट एयरबेस, शाहबाज एयरबेस, पसरूर रडार साइट को तबाह कर दिया। इससे पाकिस्तान की सैन्य क्षमता को गहरा नुकसान पहुंचा। साथ ही भारत की तरफ से उसे संदेश भी मिल गया, अगली बार कोई हिमाकत करता है तो बचे खुचे सैन्य ठिकाने भी तबाह कर दिए जाएंगे। और शायद यही सबसे बड़ी वजह रही जिससे पाकिस्तान घुटनों पर आ गया और बचाने की दुहाई लेकर वो अमेरिका के पास पहुंच गया। तो ये जो सीज फायर है, मुझे पूरा विश्वास है कि भारत की लीडरशिप ने इंसिस्ट किया होगा अमेरिका पर या जो भी देश इसमें मध्यस्थता कर रहे थे, चाहे वो सऊदी अरबिया हो, यूएई हो, चाइना हो, कि आप ये वाला पाकिस्तान टेररिज्म को रोकेगा। तभी ये जो भारत का स्टेटमेंट आया है कि एनी एक्ट ऑफ टेररिज्म विल बी टेकन एज एक्ट ऑफ वॉर, तो मुझे लगता है वो स्टेटमेंट इसीलिए आया है कि भारत की वो कंडीशन होगी। दूसरी वजह, अपने लोगों से फजीहत। पाकिस्तान की सेना और सरकार अपनी जनता के सामने ये दिखाना चाहती थी कि वो भारत के साथ बराबरी की टक्कर ले रही हैं। लेकिन जब उनके सैन्य ठिकाने और विमान नष्ट होने लगे तब उनकी हार सबके सामने आ गई। उन्होंने झूठे दावे किए, जैसे कि भारतीय सेना ने मस्जिदों को निशाना बनाया, भारत ने अफगानिस्तान पर मिसाइलें दागी, भारत के एयरबेस को नुकसान पहुंचा है। लेकिन भारतीय सेना ने इन तमाम दावों को बेनकाब किया, तो इससे उनकी विश्वसनीयता और कम हो गई। तीसरी वजह, पाक की आर्थिक बदहाली। पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था पहले से ही चरमरा रही है, उसके पास विदेशी मुद्रा भंडार बेहद ही कम बचा है, लोन के सहारे जिंदगी गुजर रही है। पाकिस्तान ने आनन फानन से अपना एयरबेस तो बंद कर लिया, लेकिन उसे रोजाना करोड़ों रुपए का नुकसान हो रहा है। पाकिस्तान की जनता पहले से ही महंगाई और बेरोजगारी से त्रस्त है। युद्ध ने उनकी मुश्किलों को और बढ़ा दिया है, इसलिए सीज फायर उनके लिए एक मजबूरी बन गया, क्योंकि लंबे समय तक जंग जैसे हालात उनकी अर्थव्यवस्था को पूरी तरह तबाह कर सकता था। चौथी वजह, पाक पर अंतर्राष्ट्रीय दबाव। पाकिस्तान की हालत पहले से ही खस्ता है, उसके पास युद्ध लड़ने के लिए न तो संसाधन है और न ही अंतर्राष्ट्रीय समर्थन। ऑपरेशन सिंदूर के बाद अमेरिका, रूस और यहाँ तक कि चीन ने भी पाकिस्तान को संयम बरतने की सलाह दी। ये पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ा कूटनीतिक झटका था। पाकिस्तान ये जानता था कि अगर वो हमले जारी रखता है तो उसे न सिर्फ भारत से बल्कि पूरी दुनिया से अलगाव का सामना करना पड़ेगा। पांचवी वजह, बलूचों का पलटवार। एक तरफ पाकिस्तान भारत के साथ उलझा हुआ था तो दूसरी तरफ बलूचिस्तान में पाकिस्तानी फौज के खिलाफ बलूचों ने आर पार की लड़ाई छेड़ दी थी। भारत के साथ तनाव के दौरान ही बलूचिस्तान से ऐसी कई खबरें सामने आई जिससे पाकिस्तानी फौज घबरा गई। बलूच विद्रोहियों ने क्वेटा, उधल, सोबतपुर, पंजगुर समेत कई इलाकों में भारी गोलीबारी की। पाकिस्तानी झंडे उतारकर बलूच विद्रोहियों ने अपने झंडे फहरा दिए, जिससे पाकिस्तानी हुक्मरानों और मुनीर की फौज को पाकिस्तान टूटने का खतरा दिखने लगा, जिसके बाद भारत के सामने घुटने टेकना उन्हें ज्यादा मुनासिब लगा। भारत सीज फायर के लिए राजी तो हो गया, लेकिन अपनी शर्तों पर। इसमें कोई पहले या बाद की शर्त नहीं है, सिर्फ सीज फायर हुआ है। पाकिस्तान के लिए भारत के दरवाजे बंद ही रहेंगे। मसलन सिंधु जल संधि सस्पेंड है और आगे भी रहेगी।
कूटनीतिक और आर्थिक कार्रवाई बरकरार रहेगी। आतंकवाद घटना को एक एक्ट ऑफ वॉर माना जाएगा। कुछ सवाल भारत के लिए भी, क्या वो पाकिस्तान पर भरोसा फिर से कर सकता है? क्या पाकिस्तान सीमा पर गोलीबारी करने से बाज आएगा? जवाब है नहीं, क्योंकि पाकिस्तान की पुरानी फितरत यही रही है। आतंकवाद उसकी फॉरेन पॉलिसी में शामिल है, लेकिन भारत ने अब अपनी पॉलिसी बदल ली है। इसलिए अगली बार आतंकी हमले करने से पहले पाकिस्तान 100 बार सोचेगा। टीम न्यूज़ नेशन।